हेलो दोस्तों, मैं पल्लव जैन सरकार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे तो मेरी वीडियोज अपनी स्वरचित कविताओं पर होती है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि चीन का बहिष्कार कैसे करा। इसी पर्पज को लेते हुए मैंने कुछ आपके लिए कुछ जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। और क्या है, क्यों जरूरत पड़ गई उस चीज की? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि जब से भारत और चीन का जो तनाव हुआ है, जो तनावपूर्ण माहौल सीमा पर चल रहा है, उसके बाद से हमारे देश की जनता में आक्रोश है और होना भी चाहिए। लेकिन उसके चलते वो चीन का बहिष्कार कर रहे हैं और करना भी चाहिए, सही बात है। लेकिन उसके लिए वो लोग अपने ही घरों के सामानों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। तो मैं उसी को आपको एक बात क्लियर कर दूं कि उसके सामानों को तोड़ने, फोड़ने और जलाने से कुछ नहीं होगा। वो सामान आप खरीद चुके हैं, आप उसके लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। आज वो सामान आप तोड़ भी देंगे, फोड़ देंगे, फिर जब आपको उसी किसी सामान की जरूरत पड़ेगी, फिर आप बाजार जाके फिर लेके आओगे, अपना डबल पैसा दोगे। यदि आप उनको तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, आप पर चाइना नजर नहीं बनाए हुए है कि आपने चाइना का टीवी तोड़ दिया है तो चाइना को बड़ा दुख होगा, ओह मेरा एक टीवी गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अब अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। एक टीवी तोड़ना या किसी भी चाइनीज आइटम, चाइनीज प्लेट को तोड़ना, कुछ भी करना, उसको आप खरीद के लेके आ चुके हो, जिसके लिए आप पैसा भर चुके हो, उसको तोड़ने से आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। यदि आपको सच में चीन का बहिष्कार करना है तो ये आपका फॉर्मूला गलत है। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आप केवल एक इतना सा प्रण कर लीजिए कि आज के बाद क्या, जब मैं वीडियो देख रहा हूं आज के बाद अभी से किसी भी दुकान पर यदि मैं जाता हूं कुछ भी खरीदने, या फिर मैं किसी भी ऑनलाइन साइट्स पर जाता हूं कुछ भी खरीदने के लिए, तो मैं उस सामान पर पहले चेक करूंगा कि मेड इन चाइना तो नहीं है। यदि वो मेड इन चाइना है तो मैं प्रण लेता हूं कि मैं उस सामान को नहीं खरीदूंगा। हाँ, आपको ये जरूर हो सकता है कि वो सामान इंडियन सामान से थोड़ी सस्ते में मिले, लेकिन उस सस्ते के चक्कर में आप लोग वो पैसों का, जो आपका जो खुद का पैसा है, वो देश के बाहर किसी और देश को दे देते हैं। और उससे ये होता है कि वो लोग पनपते हैं और हम लोगों को उतना फायदा नहीं हो पाता है, हम देश को उतना फायदा नहीं हो रहा है। कोशिश इतनी सी करें, बस इतना सा प्रण है, बहुत छोटा प्रण है कि जहां जाऊं, जहां जो सामान खरीदूं, बोले चाहे ऑनलाइन साइट से खरीदूं, किसी दुकान पे जाके खरीदूं, किसी अपने से खरीदूं, किसी से भी खरीदूं, लेकिन उस पर पहले देख लूं कि वो मेड इन चाइना के टेक के साथ तो नहीं है। यदि वो मेड इन चाइना है तो मैं कभी नहीं खरीदूंगा। ये चीन का एक बहिष्कार होगा। इस चीन को इस तरीके के काम को करने में, ये बात सही है कि कई लोग कहेंगे कि बहुत समय लगेगा। ऑब्वियसली जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुका है उसको इस तरीके से तोड़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन एक छोटा छोटा प्रयास, जब आप अपने आप से प्रयास करोगे, आपके साथ लाखों लोग जुड़ेंगे, लाखों के साथ करोड़ों लोग जुड़ते जाएंगे, और जिस दिन ये पूरा काम एक सही ढंग से चलने लगेगा, उस दिन मैं लिख के दे रहा हूं कि चीन के आइटम आप खरीदना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक चीन का बहिष्कार हो जाएगा। एक छोटा सा प्रयास ये करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात, मैं कई जगह फेसबुक के स्टेटस वगैरह पे या अपने व्हाट्सएप वगैरह पे कई जगह पे मैं देख रहा हूँ कि लोग एक डाल रहे हैं कि जब सच में चीन का बहिष्कार करना है तो मोदी जी सामने आके ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं आज के बाद चीन के साथ हमारा देश कोई करार नहीं रखेगा। अच्छा ठीक है, आप लोगों की बात मैं सहमत करता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आपका जहाँ आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, जरूरी है कि आपके अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हो, अपने रिश्तेदारों से रिश्ते अच्छे हो, या इस पड़ोसी से रिश्ते अच्छे हो, इस पड़ोसी से रिश्ते अच्छे हो? ऐसा कहीं है? कई जगह पे ऐसा होगा कि आपका ये वाला पड़ोसी आपका बहुत अच्छा है, जिससे आपके घर जैसे व्यवहार है, घर में जाके खाना भी खाते हो, और हो सकता है इस पड़ोसी से इतने गंदे व्यवहार है कि आप शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हो। तो क्या उस केस में भी आप छत पे जाके खड़े हो कि ये बोलते हो कि मैं आज के बाद तेरे से कभी बात नहीं करूंगा और तू मेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा? बोलते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम एक ही बाउंड्री हमारे दोनों घरों के बीच में है, और उस कंडीशन में मैं उससे झगड़ा नहीं कर सकता। हाँ, यदि वो आगे होके कुछ करेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं छत पे खड़े होकर चिल्लाऊं कि तू आज के बाद मेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। मोदी जी ने भी वही किया है। मोदी जी खड़े होकर कहीं नहीं चिल्ला सकते कि मैं चाइना के साथ सारा करार खत्म करता हूं, लेकिन मोदी जी ने आपको इनडायरेक्टली शब्दों में बोला है, आत्मनिर्भर बनिए।
यदि उस बात का मतलब आपको सही शब्दों में समझ में आता है तो फिर आप समझ जाएंगे कि मोदी जी ने कुछ गलत नहीं किया है। मोदी जी ने आपको बोला है आत्मनिर्भर बनिए, इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि आप अपने देश में बने हुए सामानों को खरीदने का शुरुआत कर दीजिए। आप हमारे देश के अंदर बने हुए छोटे छोटे उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, जो वो लोग सामान बनाते हैं उन सामानों को खरीदना शुरू कीजिए। मैंने देखा है, मैं खुद भी मार्केट में गया हूँ कई बार। कई लोग जो हस्तकरघा वाले होते हैं थोड़े से महंगे हो सकते हैं, उनमें अपनी खुद की मेहनत होती है, तो लोग उनको छोड़ के एक सस्ता चाइनीज आइटम, बढ़िया सा गुलदस्ता कहीं दिख रहा है तो उसको खरीद के घर लाने में ज़्यादा उचित समझते हैं। लेकिन यदि आप सोचो, यदि आप थोड़ा सा महंगा खरीदोगे लेकिन उस देश के नागरिक को पैसा दोगे, हमारे देश के नागरिक को पैसा दोगे, तो उसका भी पेट भरेगा, देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी, देश का पैसा देश में रहेगा। तो काफी कुछ सुधार करना आप लोगों के हाथ में। आप कभी ये नहीं कर सकते कि मैं सरकार को ब्लेम करूंगा, क्योंकि ये आसान काम है। खुद को ब्लेम करने से अच्छा है कि सरकार को ब्लेम कर दो, किसी और को ब्लेम कर दो। और हम वही करते आए कि हमारी सरकार ये नहीं कर रही। मुझे ये बताइए, आप कितना कर रहे हैं? क्या आपने, उनने बोला आत्मनिर्भर बनने की, आपने शुरुआत की? आपने देश के ही सामान खरीदने की कोशिश की? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रिसेंट में देखा है कि कोई एक रेडमी का कोई लॉन्च हुआ है, उसमें इतनी बेकदर लोगों ने उसको रजिस्टर किया है कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अभी भी कैसे? ऐसे करोगे तो कैसे चीन का बहिष्कार करोगे? छोटा सा ब्रांड लो, कोई भी सामान हो, मैं पहले चेक करूंगा मेड इन चाइना तो नहीं है। यदि मेड इन चाइना दिखता है मैं नहीं खरीदूंगा, चाहे मुझे वो सस्ता मिले, चाहे आधी दाम में मिले, मैं नहीं खरीदूंगा। इंडियन प्रोडक्ट्स मुझे हो सकता है थोड़े से महंगे मिले, लेकिन जब आप इंडियन प्रोडक्ट्स को भी कंटिन्यूसली खरीदना शुरू कर दोगे, एक नंबर ऑफ क्वांटिटी में उनको खरीदना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली उनके प्राइस कम होने लगेंगे। तो आप ये एक शुरुआत कर सकते हैं, काफी अच्छा। इससे आप चीन का इजीली बहिष्कार कर सकते हैं। और मैं एक और तीसरी बात और आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मुझे पता है वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक साझा करना चाहूंगा कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लोग टिकटॉक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगे। मुझे नहीं पता कि उन लोगों को ये मालूम है कि नहीं कि ये ऐप चाइनीज ऐप है, लेकिन मैं देखता हूं कि अभी जो भारत और चीन के बीच जो तनाव हुआ, उसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, और लोगों ने उन शहीदों को नमन करने के लिए भी जो वीडियो बनाया है वो भी टिकटॉक पे जाके बनाया है। मतलब हद हो जाती है आपकी सोचने समझने की शक्ति की। आपको सच में यदि अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है ना, आप 15 सेकंड का, 30 सेकंड का खुद का रिकॉर्डेड वीडियो बनाइए, उसमें बोलिए आपको जो बोलना है, वो सही मायने में उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी। ये नहीं कि आप अपने आपको फेमस करने के लिए टिकटॉक पर जाएं, वहां वीडियो बनाएं, वहां पीछे बैकग्राउंड में ये मेरे वतन के लोगों, अपने देशभक्ति का गाना लगा दिया है मस्त अपना, आप खुद गा रहे हैं, खुद अपने लिप सिंक कर रहे हैं। वो मत करिए, आप टिकटॉक पर जाकर नहीं करिए। टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, उसको आप अपने मोबाइल से जल्द जल्द इंस्टॉल कीजिए। यदि आपको ऐसा नहीं पता है कि आपको कौन से ऐप चाइनीज है कौन से नहीं है, कैसे किसको अनइंस्टॉल करना है किसको नहीं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कौन कौन से ऐप आपको रखने हैं जो इंडियन या किसी अदर कंट्री के हो सकते हैं, और किसको आपको अनइंस्टॉल करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। जैसे केम स्कैनर है, वो भी एक चाइनीज ऐप है, कई लोगों को पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भी एक चाइनीज ऐप है। उसके बदले भी आप दूसरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी को जरूरत है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं आपको वहां लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। कभी भी किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, उसके नीचे लिखा आता है कि किस डेवलपर ने उसको डिजाइन किया। यदि आपको नहीं पता कि ये डेवलपर किस कंट्री का है, आप उस डेवलपर को ले जाके गूगल में डालिए और चेक करिए कि ये किस कंट्री का। वो बता देगा कि साउथ कोरिया का है, जापान का है, चाइना का है, अमेरिका का है। आपको यदि पसंद है उन देश के ऐप्स को डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कीजिए, नहीं पसंद है तो मैं कहता हूँ आप डाउनलोड मत कीजिए, और खासतौर पर चाइना के तो बिल्कुल डाउनलोड मत कीजिए। उसकी जगह अल्टरनेट ढूंढिए, कोई इंडिया का ऐप होगा। यदि आपको नहीं मिलता मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको कोई ना कोई सुझाव जरूर दे दूंगा। तो कोशिश करिए कि देश के लिए कुछ कर पाओ। इस तरीके से टिकटॉक पर वीडियो बनाना है, वहां श्रद्धांजलि देना, या फिर देश को ब्लेम करना कि देश कुछ नहीं कर रहा है, या फिर चाइना के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, ये सब एक बेवकूफ़ी है। उसको आप कम से कम करें और कोशिश करें कि चाइना के प्रोडक्ट्स ना खरीदें और चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल करें। शायद यही सही शब्दों में चाइना का बहिष्कार होगा। तो बस इतनी ही बात थी मेरी जो मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आप तक पहुंचती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक एक सही जानकारी पहुंच सके। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।